आइए सुनते हैं यशपाल जैन जी की कहानी रोग, कारण और निवारण। किसी नगर में एक आदमी रहता था। वह पढ़ा लिखा था, चतुर था। उसमें धन कमाने की लालसा पैदा हुई। उसके लिए उसने प्रयत्न आरंभ किया। देखते देखते उसके पास लाखों की संपदा हो गई। पर ज्यों-ज्यों पैसा आता गया, उसका लोभ बढ़ता गया। साथ ही धन का ढेर भी ऊंचा होता गया। वह बड़ा खुश था। कहाँ तो उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और कहाँ अब उसकी तिजोरियाँ भरी थीं और एक से एक बढ़िया उसके मकान खड़े थे। उसे सब प्रकार की सुविधाएं थीं। धन के बल पर वह जो चाहे प्राप्त कर सकता था। लेकिन एक चीज़ थी जिसका उसके जीवन में बड़ा अभाव था। उसके कोई लड़का नहीं था। धीरे धीरे उसकी किशोरावस्था बीतने लगी, पर धन संपत्ति के प्रति उसकी मूर्छा में कोई अंतर नहीं पड़ा। अचानक एक दिन रात को बिस्तर पर पड़े पड़े उसने देखा कि सामने कोई अस्पष्ट सी आकृति खड़ी है। घबरा कर पूछा, कौन? उत्तर मिला, मृत्यु। इतना कहकर वह आकृति अंतर्धान हो गई। आदमी बेहाल हो गया। मारे बेचैनी के उसे नींद नहीं आई। इतना ही नहीं, उस दिन से जब भी वह एकांत में होता, मौत सामने आ जाती। उसका सारा सुख मिट्टी हो गया। मन चिंताओं से भर गया। वह हर घड़ी भयभीत रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह वैद्य डॉक्टरों के पास गया, लेकिन उससे लाभ नहीं हुआ। ज्यों-ज्यों दवा की, रोग घटने के बजाय बढ़ता ही गया। लोगों ने उसकी यह दशा देखी तो कहा कि नगर के उत्तरी छोर पर एक साधु रहता है। वह सब प्रकार की व्याधियों को दूर कर देता है। बड़ी आशा से वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और उसे अपनी सारी दास्तान कह सुनाई। अंत में उनके चरण पकड़कर रोते हुए प्रार्थना की, भगवान मेरा कष्ट दूर करो, मौत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। साधु ने सारी बात ध्यान से सुनी। कहा, भले आदमी, मोह और मृत्यु परम मित्र है। जब तक तुम्हारे पास मोह है, मृत्यु आती ही रहेगी। मृत्यु से छुटकारा तभी मिलेगा जबकि तुम मोह का पल्ला छोड़ोगे। आदमी ने गिड़गिड़ा कर कहा, महाराज मैं क्या करूं, मोह छूटता ही नहीं। साधु सांत्वना देते हुए बड़े प्यार से बोले, परेशान मत हो, मैं तुम्हें मोह विसर्जन का उपाय बताता हूँ। कल से ही तुम एक काम करो, एक हाथ से लो, दूसरे से दो। मुट्ठी मत बांधो, हाथ को खुला रखो, तुम्हारा रोग तत्काल दूर हो जाएगा। साधु की बात उसके दिल में घर कर गई। नए जीवन का आरंभ हुआ। कुछ ही दिन में उसने देखा कि उसका न केवल रोग ही दूर हुआ, बल्कि उसको उस आनंद की उपलब्धि भी हुई जो पहले कभी नहीं मिला था। धन्यवाद।